हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के चतुर्दश अध्याय द स्टोरी ऑफ किंग वेन पर चर्चा कर रहे हैं। हमने कल देखा किस प्रकार से जब उन साधुओं ने वेन से जाकर बात की और कहा कि आप निश्चित रूप से वेदों के द्वारा दिए गए मार्ग पर वापस आइए, वेदों पर बेस्ड अपना शासन चलाइए। तो वेण तो उनके ऊपर और हावी हो गए। उन्होंने कहा, अरे आपका व्यवहार तो एक वैश्यास्त्री की तरह है, जो अपना पति होते हुए भी दूसरे मर्दों पर अपनी निगाह रखती है। वेण ने कहा, जिस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि नर जो है, नृ जो है वो देव है। राजाओं में या व्यक्तियों में जो राजा होता है वो सारे देवों का प्रतिनिधित्व करता है और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति भी मैं कर रहा हूँ। शास्त्र भी कहते हैं कि सारे देवताओं का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि मैं हूँ। तो आपको भगवान या वेदों को मानने की क्या जरूरत है? जब ऐसा वेण ने कहा तो हम देखते हैं सारे जो साधु थे वो अपने आप में ही चिंतित हो गए कि अगर इस प्रकार का राजा राज्य किया तो देश में केवल अराजकता ही फैलेगी और ज्यादा क्रूरता फैलेगी और ज्यादा विध्वंस होगा। और कल के आखिरी श्लोक में हमने देखा किस प्रकार से निज हुम कृतेन, केवल हुम शब्द के उच्चार से उन्होंने वेण को मार दिया। तो यहां से आगे क्या हुआ ये हम देखेंगे आज के चर्चा सत्र से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4.14.35 ऋषिभिः स्वाश्रमपदं गते पुत्रकलेवरं सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति। ऋषिभिः स्व आश्रम पदम गते, वेण को मार करके सारे ऋषि जो हैं वो अपने अपने आश्रम चले गए। आश्रम जाने के बाद में उनकी माँ, वेण की माँ सुनीता, जो कि मृत्यु की बेटी थी, उन्होंने क्या किया? पुत्र कलेवरम सुनीता पालयामास, अपने पुत्र का कलेवर, कलेवर अर्थात देह, सुनीता ने उस मरे हुए मृत देह को तक पाल करके रखा। कैसे? विद्या योगी न, मंत्रोच्चारण से और कुछ लेप लगा करके। हम ये देखते हैं जो आज इजिप्शियन कल्चर में, मिस्र के संस्कृति में हम आज जो पिरामिड्स देखते हैं वहां पर भी क्या किया जाता है? राजाओं के शरीर को सिक्योर करके रखा जाता है। सो दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ। हमारी संस्कृति भी, वैदिक संस्कृति तो मूल संस्कृति है, वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। कर्म का सिद्धांत तो यही है कि इस जीवन में जो कुछ भी होता है वो परिपूर्ण नहीं है। इस जीवन का जो कुछ भी लेखा जोखा होगा वो अगले जीवन में वापस आएगा।
तो सुनीता ने अपने बेटे वेण के शरीर को मंत्रोच्चारण से और लेपों से क्या किया, पालयामास। शी प्रोटेक्टेड दैट डिजीज्ड कॉर्प्स ऑफ वेण। श्लोक क्रमांक 36। एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत्सलिलाप्लुताः हुत्वाग्निं सत्कथाश्च कुरुपविष्टाः सरित्तटे। तो यहाँ पे हम देखते हैं साधुओं का जीवन कैसा होता है, ये हमें पता चलता है। एकदा मुनयस्ते, वो मुनि जिन्होंने वेद को मार दिया था, जो कि अभी भी संपूर्ण समाज के हित के लिए जी रहे थे। सरस्वती सलिल आप्लुता, सरस्वती के सलिल यानी पानी में आप्लुता, उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद हुत्वा अग्निम, हुत्वा अग्निम, उन्होंने अपने सुबह के यज्ञ कर्म इत्यादि हवन इत्यादि समाप्त किए। सत्कथाश्च कुरु उपविष्टाः, सत्कथा, सत यानी भगवान की और उनके भक्तों की। सो सत्कथा कुरु उपविष्टाः, बैठ करके हरि कथा भगवत कथा करने के लिए सरित तटे उपाविष्ट, उस नदी के किनारे, जल के किनारे वो बैठ गए। सो devotees of the Lord have only one function: to purify their existence and to induce others to purify their existence. भक्तों का कार्य क्या है? भगवान हरि के सेवकों का कार्य क्या है? जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो एक कंपनी में कार्य कर रहा है, वो कंपनी से सैलरी ले रहा है, उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है कि वो कंपनी की अच्छाई के लिए, कंपनी के प्रॉफिट के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए कार्य करे। उसी प्रकार से हरि सेवक का कार्य क्या है? हरि सेवक या हरि सेविका का कार्य है कि वो अपने जीवन की शुद्धि करे और दूसरों को भी अपने जीवन की शुद्धि करने के लिए प्रेरित करे। तो इसीलिए अपने अस्तित्व की शुद्धि ये सर्वप्रथम शारीरिक शुद्धि से शुरू होती है। वैष्णवों को दिन में कम से कम 2 बार नहाना चाहिए। अंग वस्त्र हमेशा धुत या अच्छे धुले हुए पहनने चाहिए। हमेशा बाल काटने चाहिए, नाखून काटने चाहिए। मुख को हमेशा अच्छे से दिन में 2 बार ब्रश करके साफ रखना चाहिए। कभी भी एक वैष्णव इन द फर्स्ट लुक ही शुड बी प्लीजिंग। एक वैष्णव होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि वी शुड ऑलवेज लुक प्लीजिंग। एक उत्तम वैष्णव का लक्षण चैतन्य महाप्रभु बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, कि जिसके दर्शन मात्र से दूसरों को भगवान की याद आए, वो उत्तम वैष्णव है। और हम सभी का ये कर्तव्य है एक वैष्णव होने के नाते कि हम दूसरों को उत्तम वैष्णव बनने का एक मार्ग दिखाएं। भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो अपने जीवन की शुद्धि और दूसरे जो हमको देखते हैं, हमारे आसपास हैं, उनके जीवन की शुद्धि, ये एकमात्र कर्तव्य है वैष्णव जीवन में। और यही ये सारे साधुगण कर रहे हैं। तो उस समय जब वो हरि कथा करने में मस्त थे, मग्न थे, उन्होंने क्या देखा? श्लोक क्रमांक 37। वीक्ष्य उत्थितांस्तदोत्पात आहुर्लोक भयंकरान अपि अभद्राम अनाथाय दस्युभ्यो न भवेद भुवः। वीक्ष्य देख करके, उत्थितान, उत्थित यानी उत्पन्न हुई, उठ गई, तदा उत्पातान आहुर, आहु अर्थात अत्यंत भयंकर। आहु शब्द के 2 अर्थ हैं। एक आहु शब्द का अर्थ है कि बोलने लगे, और दूसरा आहु शब्द का अर्थ है अत्यंत भयंकर। तो
वीक्ष देख करके उत्थितान उद्धृत हुई हैं, उत्पात आहुर लोक भयंकरान, अत्यंत भयंकर लोक उत्पात है। ब्राह्मण साधु हरि कथा करने के लिए मंत्राग्नि इत्यादि करके बैठे हुए हैं और वो देखते हैं कि दूर से भयंकर धूल उड़ रही है और ये उत्पात का सूचक है। अपि अभद्रम अनाथाय दस्युभ्यो न भवेद भुवः, ये कैसी धूल है। अपि अभद्रान, इट इज अ डस्ट राइजिंग बिकॉज ऑफ मिसफॉर्च्यून। तो ये जो उपद्रव हो रहा है उसके कारण उठी हुई धूल है। अनाथयः दस्युभ्यः, अनाथयः राजा के अभाव में, अब वेण भी नहीं रहा, वेण को तो हमने ही मार दिया, तो अनाथ राज्य क्या हो गया है, अनाथ, उसका कोई पालक नहीं है। इसीलिए दस्युभ्य, ये संपूर्ण राज्य जो है, ये जनपद जो है, वो चोर और लुटेरों द्वारा उत्पादित हो गया है। So when there is no king, then everybody assumes kingship. We see, when actually there is no one who is controlling affairs, then might becomes right. जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यही अराजकता फैल गई थी वेण के राज्य में, या वेण के राज्य के बाहर उस जनपद में जब वेण न रहे। हर कोई अपने अपने हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से अपने से कमजोर लोगों को लूट रहा था, और ये लूटपाट करते हुए अत्यंत हाहाकार जो मचा हुआ था वो उन साधुओं ने देखा। तो हम देखते हैं कि कलियुग में तो इस प्रकार के उपद्रव होते ही रहेंगे। कलियुग ये ऐसी ही समस्याओं का बाजार है जहां पर अनक्वालिफाइड पीपल सिट ऑन मोस्ट क्वालिफाइड पोस्ट्स। जब एक someone who's not qualified sits on a very important post, then he creates the maximum havoc. एक व्यक्ति जो उचित जानकार नहीं है और एक बहुत ही मजबूत या इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को लेता है, उत्तरदायित्व को लेता है, उससे वो अच्छाई से ज्यादा बुराई करता है, और यही उस जनपद में हो रहा था। श्लोक क्रमांक 38। तो वो सारे साधुगण सोचने लगे, एवं ऋषंतम ऋषयो धावतां सर्वतो दिशं, पांसुः समुत्थितो भूरिश् चोराणाम अभिलुम्पताम्। When the great sages were carrying on their discussion in this way, they saw a dust storm arising from all directions. This storm was caused by the running of thieves and rogues who were engaged in plundering the citizens. एवं मृषंतः यानी सोच रहे हैं, इस प्रकार से वो ध्यान कर रहे हैं, अरे देखिए कितनी अराजकता फैल गई है, ऐसा कभी किसी राज्य पर संकट न आए कि किसी राज्य पर अराजकता फैली हो और उसको कंट्रोल करने के लिए कोई हो ही ना, प्रजा अनाथ हो जाए, ऐसा कभी किसी के ऊपर जीवन न आए। एवं ऋषंतम, ऐसा जब सोच रहे हैं ऋषयो ऋषिगण, धावताः सर्वतो दिशम, वो देख रहे हैं हर जगह पे लोग भाग रहे हैं। पामसुम सुमस्थितः, पामसु याने धूल, तो हर जगह से धूल उड़ रही है। धावताम सर्वतो दिशम पामसु, सो हर दिशा में धूल उड़ रही है, भाग रही है। समुत्थितः, कैसे आ रही है ये धूल, भूरि ही चोराणाम अभिलुम्पताम, अत्यंत ज्यादा रूप से, टू अ सुपरलेटिव डिग्री, चोराणाम अभिलुम्पतः,
लुम्पतः मीन्स डकैती। हम कहते हैं लुम्पिताम, लंपट। लंपट जो शब्द है ये लुम्पित, ये एक ही धातु रूप से आते हैं। सो लंपट, लुम्पित यानी चोर, डकैत, डाकू। तो अभिलुम्पताम, ये जो चोर डकैत हैं वो जनपद को अत्यंत त्रासदी में डाल रहे हैं। ये साधुगण देखते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या किया उन्होंने। श्लोक क्रमांक 39 और 40। तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसुलुम्पताम् भर्तर्युपरते तस्मिन् अन्योन्यं च जिघांसताम् चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वम् अराजकम् लोकान्नावारयच्छक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः। तद उपद्रवम आज्ञाय, उस उपद्रव को देख करके, उस उपद्रव को जान करके, आज्ञाय समझ करके, लोकस्य वसु लुम्पताम, वसु यानी ऐश्वर्य, रिचेस। तो लोगों के धन, ऐश्वर्य ये क्या हो रहे हैं, लुम्पताम, ये लूटे जा रहे हैं। तो तब उपद्रवम आज्ञाय, उस उपद्रव को देख करके कि लोगों के जो ऐश्वर्य है लूटे जा रहे हैं, भर्तरी उपरते तस्मिन, भर्तरी अर्थात द प्रोटेक्टर, उनका जो राजा है जिसने इस पूरे क्या लूटपाट को रोकना चाहिए, वो तो उपरते, वो तो मर गया है। तो जब राजा मर गया है तो अत्यंत उत्पात मचा हुआ है। अन्योन्यम च जिघांसताम, इसीलिए जब राजा नहीं है तो हर कोई एक दूसरे को मारने पर तुला हुआ है। हमने जैसे पहले डिस्कस किया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अन्योन्य, एक दूसरे को, जिघांसताम, अरे वो तो मरने मारने के लिए तैयार है। चोर प्राय जनपदम, पूरा जनपद क्षमा कीजिए, जनपद जो है वो चोर प्राय हो गया है। एवरीबडी हैज बिकम थीफ। हीन सत्वम, सत्व, सत्व गुण क्या करता है, सबसे पहला सत्व गुण का लक्षण है शांति, समाधान। तो जब जिसके पास जो है उसमें वो समाधानी नहीं है तो दूसरों के ऐश्वर्य पर वो अपनी आंख डालेगा, नेचुरल, और क्या करेगा वो। When one is not satisfied with what one has, one will always look in other directions to satisfy his greed if not need. उसकी जरूरत नहीं है तो उसका लालच तो है, और God has given everything to satisfy everyone's need, but it is not sufficient to satisfy even one man's greed. भगवान ने सभी लोगों की सभी जरूरतों के लिए सब कुछ दिया है, लेकिन अगर लालच पर उतर आए तो एक व्यक्ति के लालच की भी सीमा इतनी है कि भगवान ने जितना दिया है वो सब वो स्वाहा कर सकता है, और वो कह सकता है आनी और लाओ, मैं और भोग करना चाहता हूं। तो हीन सत्वम, a person is bereft of the quality of being satisfied. तो हीन सत्वम अराजकम लोकान, लोक लोग कैसे हो गए, अराजक हो गए। उनके ऊपर अंकुश रखने वाला कोई नहीं है, उनको दंड देने वाला कोई नहीं है, उनको डराने वाला कोई नहीं है। न अवारयन शक्त अपि, ऐसे लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तद दोष दर्शिनः, हालांकि वो सारे ऋषिगण इन सारे जो प्लंडरर्स, ये सारे जो लुटेरे थे, उनको कंट्रोल करने की शक्ति थी उन ब्राह्मणों के पास,
उन साधुओं के पास, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि ब्राह्मण जो हैं वो अपने ब्रह्म तेज का उपयोग बहुत कम बार करते हैं। सुबह दोपहर शाम हमने जैसे देखा, कल भी हमने चर्चा की थी कि उन साधुओं ने केवल हुंकार करके वेण को मृत्यु के घाट उतार दिया। तो अगर ब्राह्मणों में इतना कर्तृत्व है कि बिना किसी अस्त्र शस्त्र को उठाए केवल हुंकार करके किसी को भी मार सकते हैं, तो इस शक्ति का दुरुपयोग भी कितना महान हो सकता है। अरे आपने मेरे साथ चीटिंग की, आपने मेरा कहना माना नहीं, आपने मुझे ऐसे देखा वैसे देखा, अपने मेरे सामने आने पर आप मेरे को देख के हंसे नहीं, सो अगर ऐसे हुंकार करते हुए हर एक साधु या ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज का उपयोग करने लगे, तो फिर वो भगवत प्राप्ति कैसे कर पाएगा। तो इसीलिए ब्राह्मणस दे यूज देयर ब्राह्मणिकल पावर ओनली इन वेरी वेरी डायर सर्कमस्टेंसेस। इसका जीवंत उदाहरण हम रामायण में भी देखते हैं, जहां पे विश्वामित्र मुनि राक्षसों से अत्यंत प्रताड़ित होकर के दशरथ महाराज के पास आते हैं और राम और लक्ष्मण का हाथ मांगने कि आप मुझे राम और लक्ष्मण दे दो, हमारे दंडकारण्य में अत्यंत ज्यादा राक्षस हो गए हैं जो उत्पाती हैं। और जब दशरथ महाराज अपने बेटों को देने के लिए बहुत ज्यादा हिचकिचा रहे थे, तो विश्वामित्र क्रोधित हो गए और वो वापस जाने लगे। वो जब वापस जा रहे थे तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, अरे आप राम और लक्ष्मण को दे दीजिए उन्हें, राम लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा, विश्वामित्र को मैं जानता हूं, उनके पास बहुत शक्ति है, राम और लक्ष्मण अगर उनकी देख रेख में है उनका बाल भी बाका नहीं हो सकता। ये वशिष्ठ कहते हैं, क्योंकि अगर विश्वामित्र को सही में कोई अंदर तक जानता है, विश्वामित्र की रग रग से अगर कोई वाकिफ है, तो वो वशिष्ठ मुनि है। क्योंकि विश्वामित्र राजा से ब्रह्म ऋषि बने ही वशिष्ठ के कारण। वो पूरी एक अलग कथा है जो हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र के ओजस, तेज, कर्तृत्व, सामर्थ्य को जानते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि यू डोंट वरी प्लीज ओ माय डियर किंग, सेंड राम एंड लक्ष्मण, नथिंग विल हैपन। तो हम देखते हैं कि विश्वामित्र इतने शक्तिशाली होकर के भी वो स्वयं अपने ब्रह्म तेज से राक्षसों का संहार नहीं करना चाहते थे। सो बाय डिफॉल्ट ब्राह्मणास आर वेरी वेरी व्हाट डू यू से, सहनशील, टॉलरेंट। लेकिन ऐसी सहनशीलता भी क्या काम की जो निरपराधी और बिना पाप के जनता की रक्षा न कर सके। इसलिए हम देखते हैं उन्होंने क्या किया, दे हैड अ वेरी ब्यूटिफुल प्लान। ब्राह्मण कैसे होते हैं, श्लोक क्रमांक 41 में हमें बताया जा रहा है। ब्राह्मणः समदृक्ष्यान्तो दीनानां समुपेक्षकः स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भाण्डात्पयो यथा। ब्राह्मण समदृक् और शांत। ब्राह्मणों का सब दो प्रमुख लक्षण है, वो शांत है, as we said, satisfied। क्योंकि वो सेटिस्फाइड है इसलिए वो पीसफुल है। अगर व्यक्ति सेटिस्फाइड न होगा, समाधानी न होगा, तो वो शांत कैसे हो सकता है। और समदृक्, समदृक् अर्थात वो एक तरीके से शरीर को शरीर नहीं देखता, शरीर को भगवान के एक अंश का घर देखता है। He sees every living entity not as body, but as an abode where a minute spark of Krishna called Jiva is residing. तो इसीलिए ब्राह्मण समदृक् शांत है। लेकिन फिर भी हालांकि वो समदृक् हैं, वो शांत हैं, फिर भी अगर वो दीना नाम सम उपेक्षक, अगर वो दीन अर्थात जो किसी भी सुरक्षा के अंदर नहीं है, ऐसे अनाथ
दीन व्यक्तियों की सम उपेक्षा करता है, सम्यक रूपेण उपेक्षा। सम उपेक्षा, सम्यक रूपेण उपेक्षा मतलब अरे भाई आप खाओ जियो पियो मरो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी शांति और भगवत भजन में व्यस्त हूं बस। अगर ब्राह्मण ऐसा करता है तो क्या होता है, स्रवते ब्रह्म तस्यापि, उसका ब्रह्म तेज चला जाता है। इफ अ ब्राह्मण इज नॉट एबल टू गिव प्रोटेक्शन टू दोज हु हैव नो प्रोटेक्शन, जो किसी भी तरीके के सुरक्षा के विहीन हैं, ऐसे लोगों को अगर एक ब्राह्मण सुरक्षा नहीं देता, स्रवते ब्रह्म तस्य अपि, उसका ब्रह्म तेज भी चला जाता है। कैसे, भिन्न भांडात पयो यथ, भिन्न अर्थात टूटे हुए भांड यानी मटका, तो जैसे टूटे हुए मटके में से पयः पानी चला जाता है, वैसे ऐसे क्या कहते हैं, अनकल्चर्ड ब्राह्मण, वन हु इज नॉट सेंसिटिव टू अदर्स पेन, अगर एक ब्राह्मण दूसरों के दीन दीनत्व को देख करके उसका हृदय पसीजता नहीं है, तो उसका ब्राह्मणत्व ऐसे ही चला जाता है जैसे टूटे हुए घड़े में से पानी चला जाए। इसलिए हम देखते हैं अ वैष्णव's foremost quality is compassion। एक वैष्णव का सबसे महान गुण जिससे वो जाना जाएगा वो है कंपैशन, जीव दया। इसीलिए हम देखते हैं भगवान के, कृष्ण के भी जो चार सबसे प्रमुख गुण हैं, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और भक्तवात्सल्य, इसमें से सर्वोपरि जो गुण गिना गया है वो है भक्तवात्सल्य। सो इट इज नॉट अबाउट वन सेल्फ, इट इज अबाउट अदर्स। भगवान के लिए भी रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ। भक्त वात्सल्य इज अबाउट अदर्स। उसी प्रकार से हर एक जीव जब तक वो दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचता, दूसरों की भलाई के लिए कार्य नहीं करता, तब तक he does not come to the दैव प्लेटफॉर्म। देवतागण भी हम देखते हैं, इंद्र दूसरों के लिए वर्षा अरेंज करते हैं, सूर्य खुद जल के संपूर्ण ब्रह्मांड को अग्नि और ताप दे रहे हैं, वायु हर जगह बह रहे हैं और सबको जीवित रख रहे हैं, है कि नहीं? तो देवताओं का कार्य दूसरों के लिए अपने जीवन को खपाना है। उसी प्रकार से साधु या वैष्णवों का कार्य भी जीव दया करके दूसरों को भगवत धाम लेके जाना है। सो इफ अ ब्राह्मण, इफ अ वैष्णव इज नॉट कंपैशनेट, then whatever qualities he or she may have, they do not hold there for long, because ultimately जो कुछ भी भगवान देते हैं, it is all meant to be distributed। भगवान अपना सब कुछ दे रहे हैं दूसरों को, आप बांट लीजिए। भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति भी यही है, सब कुछ भगवान से आ रहा है, लेकिन भगवान अपने अपने कर्मों के अनुसार सभी को अपना अपना भोग दे रहे हैं ना, सब कुछ अपने लिए तो नहीं रख रहे। जो क्या कहते हैं, जो नास्तिक है उनको भी खाना पीना और हवा भगवान ही दे रहे हैं, है कि नहीं? जो चींटी, हाथी, मगरमच्छ भगवान को जानते तक नहीं है, निपट तमस में भगवान को भूल गए हैं, उनको भी अन्न भगवान ही दे रहे हैं। So unless one becomes a benefactor to others without any personal consideration, one is not qualified to be a Brahmana, what to speak of a Vaishnava। श्लोक क्रमांक 42। नांगस्य वंशो राजर्षेर एष संस्थां तुमर्हति, अमोघ वीर्या हि नृपा
वंशेस्मिन् केशवाश्रयाः। तो उन राजाओं ने निश्चय किया कि न अंगस्य वंशो राजर्षे, अंग का वंश अब नहीं रहा। एष संस्थाम, ये संस्थाम, संस्थाम यानी टू बी स्टॉप्ड, अर्हति, इस लीनिएज को बंद नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अंग के बेटे वेण थे और वेण अराजक थे, इसलिए हमने उनको मार दिया, लेकिन अंग की जो वंशावली है, ध्रुव महाराज से हमने देखा है, इस वीर्य में भगवत भक्ति प्रचलित है। Everyone in this discipline, in this lineage, has been a very very great devotee. तो इसीलिए इस वंशावली को, एक अगर तालाब में मछली खराब हो जाए तो उस मछली को बाहर लेके आते हैं, पूरा तालाब गंदा नहीं होता। तो इस पूरी वंशावली में केवल वेण एक ही ऐसे क्रूर और अराजक हैं जो कि जिन्होंने इस पूरी वंशावली का नाम मिट्टी में मिला दिया, लेकिन बाकी सब तो बहुत अच्छे रहे। अमोघ वीर्या ही नृपा, ये जो वीर्य है इस वंशावली में चलते आने वाला, वो अमोघ है। इट इज विदाउट सिन, इट इज वेरी वेरी पावरफुल। वंशे अस्मिन केशव आश्रयः, एक तो है कि वो अमोघ है, और दूसरा इस वंशावली में केशव भगवान का आश्रय लेने की इच्छा है। They have all been great devotees. इसीलिए इस वंश को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, खत्म नहीं किया जाना चाहिए। अब क्या करें, वेण तो है नहीं, वेण छोड़ के अंग के कोई और बेटे है ही नहीं, तो अब वेण नहीं है तो वेण का बेटा कहां से आएगा। अब हम देखते हैं उन साधुओं ने क्या किया। श्लोक क्रमांक 43। विनिश्चित्यैवं ऋषयो विपन्नस्य महीपतेः ममन्थुरुरं तरसां तत्रासिद्ध्वाधुको नरः। After making this decision, विनिश्चित्य, विशिष्ट रूपेण निश्चित्य, निश्चित्य निश्चित रूप से ऐसा करके कि हाँ, हमें महाराज अंग की वंशावली को खत्म नहीं करना है, इस प्रकार से निश्चिति लेकर के ऋषयः, उन साधुओं ने, विपन्नस्य महीपते, विपन्न अर्थात जो मर गया है, महीपते राजा, कौन है वो राजा जो मर गया है, वेण। ममंथुः उरुम तरसा, उरुम यानी जंघा, थाइज, ममथ अर्थात चर्निंग, उसको बिलोया। तो वेण का जो शरीर था उसे काट करके वेण की जंघा को एक स्पेसिफिक कार्य से, एक स्पेसिफिक मंत्र से उन्होंने उसकी चर्निंग रॉड बनाया, मथनी बनाई, और उस मथनी से जोर से मंत्रोच्चारण से या कैसे उसमें से उसकी उसको चर्निंग किया। तत्र आसीत बाहु को नरह, उसमें से, उस चर्निंग से, उस बिलोने से एक छोटे से नर की, एक छोटे से पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम था बाहुको। बाहुको अर्थात द्वारफ, छोटा, बौना एक व्यक्ति पैदा हुआ। तो हम देखते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी थी उनके पास। तो वो सुनीता ने जो अपने बेटे वेण का शरीर, हमने देखते हैं पहला श्लोक, आज हमने वही चर्चा की कि वेण का शरीर क्या किया गया, इट वॉज प्रिजर्व्ड बाय सुनीता, कुछ मंत्रोच्चारण से और एक स्पेसिफिक विद्या से। तो उस शरीर के जंघा को काट करके उसकी मथनी बना करके उसमें से एक छोटे से बौने व्यक्ति की उत्पत्ति की गई। कौन है ये बौना व्यक्ति? श्लोक क्रमांक 44। कांक कृष्णो अतिः स्वांगो
ह्रस्व बाहुर्महाहनुः ह्रस्वपन्निम्मनासाग्रो रक्ताक्षस्ताम्रमूर्धजः. This person born from King Vena's thighs was named Bahuka. बाहुक यानी बौना, तो हमने पिछले श्लोक में देखा उसका नाम बाहुक रखा गया. सो काक कृष्ण, ये कैसे रंग का था? एज ब्लैक एज अ क्रो. तो ये जो बाहुक आया वेण के थाइस का चर्निंग करके, ऐसा काला था जैसे कौवे के काले हो. हम कहते हैं ना, झूठ मत कहियो काले कौवे से डरियो. सो अत्यंत जो नीच प्राणी है उनमें से एक है कौवा. तो ये जो बाहुक आया, ये जो बौना व्यक्ति था, उसकी अंग कांति एकदम काली थी. अति हृष्व, अतीव छोटा था, बहुत बौना था. हृष शॉर्ट, बाहु महाहनु, उसके हाथ छोटे थे, उसका कद छोटा था, लेकिन उसका मुंह बहुत बड़ा था. पात निम्न नस अग्रह रक्त अक्षः. So all the limbs of his body were short, his arms and legs were short, his jaw was big, his nose was flat. महाहनु हृष्वपाद, छोटे पैर थे. निम्न, फ्लैट नास अग्र, उसका नाक चपटा था. रक्त अक्षः, आंखें एकदम लाल थी. ताम्र, कॉपर लाइक, तांबे के जैसे. मूर्धज, उसके जो बाल थे वो तांबे के जैसे थे. सोचिए, काला है एकदम कौवे के जैसा, बौना शरीर है, हाथ छोटे हैं, पैर छोटे हैं, उसका कद छोटा है, लेकिन उसकी जो हनु है, उसकी चिन्ह है वो बहुत बड़ी है. आंखें लाल हैं और रेडिश आईज, आंखें लाल हैं और सारे केश जो हैं वो तांबे के समान है. इतना महाभयंकर होते हुए भी व्हाट इज हिज मेंटल डिस्पोजिशन, वो व्यक्ति कैसा था हृदय से? श्लोक क्रमांक 45. तम तु तेवन तम दीनम किम करोमीति वादिनम निषिद्दैत्य ब्रुवांस्तात स निशास्ततो भवत्. तम तु ते अवनंतम, उस बाहुक ने सभी साधुओं को नमस्कार किया. दीनम, अत्यंत नम्र होकर के नमस्कार किया. और किम करोमि अहम, किम करोमि अहम, मैं क्या करूं, ऐसे उसने पूछा. देखिए, दिखने में इतना महाभयंकर है लेकिन हृदय से नम्र है. उसने पूछा किम करोमि, किम करोमि, मैं क्या करूं. तो संस्कृत में एक दास को, एक सेवक को किंकर कहा गया है. किंकर, किम कर, मैं क्या करूं. तो किम करोमि इति किंकर, जो पूछे अपने स्वामी से कि स्वामी मैं आपके लिए क्या करूं, वो किंकर है. तो किम करोमि इति वादिनम, तो बाहुक ने सारे साधुओं से पूछा किम करोमि, मैं क्या करूं. तो निषीद इति अब्रुवन तात, निषीद, बैठ जाओ. सारे साधु ने कहा आप बैठ जाइए. सह निषाद तत अभवत, तो सारे साधुओं ने कहा कि आप बैठ जाइए यहाँ पे. और उसका नाम उनसे, उस बाहुक से निषाद कुल की शुरुआत हुई. इसी निषाद कुल के जो राजा थे, उनके यहाँ पे प्रभु रामचंद्र आए थे. गुह, जब पहले दिन अयोध्या से सुबह सुबह प्रभु रामचंद्र निकले, और रामचंद्र निकलने के बाद में
जब सरयू नदी के किनारे पहली रात सोए वो, उसके बाद में उन्होंने कहा कि सुमंत्र से, अरे अयोध्यावासी ऐसे ही मेरा पीछा करते रहेंगे अगर हमने कुछ किया नहीं तो रात्रि में एकदम से प्रभु रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण और सुमंत्र उठे और प्रभु रामचंद्र ने सुमंत्र से कहा कि आप यहाँ से ऐसे रथ को लेके जाइए कि किसी को पता ही नहीं चले कि रथ कहाँ गया है। इस प्रकार से रथ गया और उस रात को भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया ये इस निषाद की वंशावली में आते हुए महाराज गुह के यहाँ रुके। श्लोक क्रमांक 46, इस अध्याय का आखिरी श्लोक। तस्य वंशास्तु नैषादा गिरिकानन गोचराः येन हरज्जयामानो वेन कल्मषमुल्बणम्। तस्य वंशास्तु नैषादः, तो इस बाहुक के जो वंश में आए उन्हें निषाद कहा गया। कहाँ रहते हैं वो? गिरी कानन, गिरी अर्थात पर्वत, कानन यानी जंगल। तो पर्वतों और जंगलों में गोचरा, घूमने वाले ये निषाद हैं, भिल्ल हैं, एबोरिजिन्स, ट्राइबल्स। येन हरज्जया मानो, येन बिकॉज अहरत, he took upon himself, jayamanah being born of vena, kalmasham all kinds of sins, ulbanam very very fearful। तो अत्यंत भयभीत करने वाले वेण के जो पाप कर्म थे, उन सभी पाप और उनके रिजल्ट्स को इस निषाद वंशावली ने ले लिया। तो वेण का शरीर जो है वो निषाद बाहुक के आने से अब पूरी तरह से शुद्ध हो गया। और अब हम देखेंगे अगले अध्याय में किस प्रकार से महाराज पृथु और उनकी पत्नी अर्ची इसी वेण के शरीर से बाहर आएंगे। तो सबसे पहले वेण के शरीर को पाप मुक्त किया गया, और वो पाप मुक्त हुआ जब बाहुक निषाद राज के जो निषाद वंशावली की जो मुख्य हैं, जनक हैं, वो आए। और कल से हम यह पूरा महाराज अंग और वेण का उपाख्यान खत्म हुआ। अब हम देखेंगे कल से 15वें अध्याय में कि किस प्रकार महाराज पृथु उनके साथ में उनकी पत्नी अर्ची आते हैं और पूरी पृथ्वी की स्थिति को पूर्ववत लेके आते हैं जहां से वो महाराज अंग ने छोड़ी थी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।